मित्रों, कुछ स्नेही जनों, जिनमें खास तौर से मेरे लड़के और पोते, उन्होंने ये कहा कि नई पीढ़ी को ज्ञान तो बहुत किताबों में सब जगह मिलता है। आप तो कुछ मनोरंजक किस्से और मनोरंजक और आकर्षक अनुभव जो है वो लोगों के साथ शेयर करें तो बहुत अच्छा होगा। ये सोचते हुए कि लोगों के साथ कुछ जीवन के आकर्षण वाले मनोरंजक किस्से शेयर किए जावें, उसके लिए एक सीरीज आज बना रहे हैं, मज़ेदार किस्से। ये उसका पहला पार्ट है। आपको ज़रूर ये बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है, जाना है और मेरे जीवन में जो अनुभव हुए हैं, उन दोनों को शामिल करते हुए कुछ किस्से आपको सुनाता हूँ। शुरुआत करूँगा मैं महान दार्शनिक, विचारक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन से। वो 1962 से 67 के बीच में भारत के राष्ट्रपति रहे। वो अपने कार्यकाल में एक बार इंग्लैंड गए। वहाँ लंदन में कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने, उनकी बहुत प्रसिद्धि हो गई थी और निश्चित ये स्वाभाविक है कि जिस भारत पर उन्होंने शासन किया, उस भारत का एक राष्ट्रपति दुनिया में इतना प्रसिद्ध हो गया है, तो जैसे वो स्वामी विवेकानंद जी से ईर्ष्या करते थे कुछ लोग, वैसे ही कुछ लोग डॉक्टर राधाकृष्णन से भी ईर्ष्या करते थे। तो उनमें से कुछ पत्रकारों ने पूछा कि डॉक्टर साहब, ये क्या कारण है कि आप जिस देश में रहते हैं वहाँ के लोग, ज़्यादातर लोग काले भी हैं और सांवले हैं, और उनका रंग हमसे ज़्यादा साफ नहीं है। हमारे यूरोप के लोगों का रंग सफ़ेद है, हमको वाइट रेस माना जाता है। और उसको मजाक में भी उस लोग कहते थे वाइट मैन्स बर्डन। इन सफ़ेद लोगों ने अपने आप को मान लिया था कि हम दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक सेकंड में समझ गए कि पूछने वालों का क्या इरादा है। उन्होंने कहा, देखो जी, मैं जो उत्तर दिया उसको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। देखो जी, भगवान ने जब दुनिया बनाई तो उन्होंने लोगों के खाने के लिए रोटी बनाई। पहली रोटी बनाई, वो कच्ची रह गई, सफ़ेद रह गई बिल्कुल। और आप लोगों ने, खासतौर से यूरोप के लोगों ने, वो कच्ची रोटी खाई, इसलिए आपका रंग सफ़ेद रह गया। भगवान ने फिर दूसरी रोटी बनाई। वो रोटी चूंकि पहली कच्ची रह गई थी, उसको ज़्यादा सेका गया, तो दूसरी रोटी बिल्कुल जल गई और काली हो गई। वो रोटी अफ्रीका के कुछ लोगों ने खाई और उनका रंग काला हो गया। तीसरी रोटी भगवान ने सोचा काली भी नहीं, रोटी ज़्यादा जले भी नहीं, कच्ची भी नहीं रहे, तो उन्होंने ऐसी रोटी बनाई जो ठीक से पक भी जावे और कच्ची भी नहीं रहे और ज़्यादा भी पके नहीं। तो उन्होंने जो रोटी बनाई वो हल्के काले रंग की, सांवले रंग की और वाइटिस व्हीटिस गेहुआ रंग की रोटी बनी। वो रोटी हम भारतीयों ने खाई, जो पकी हुई, सही पकी हुई रोटी खाई थी, इसलिए हमारा ज्ञान और समझ दोनों पके हुए हैं। और चूंकि वो रोटी व्हीटिस थी, गेहुआ रंग की थी, थोड़ा सा उसमें सांवला रंग था, इसलिए हम भारतीयों ने वो रोटी खाई, इसलिए हमारा रंग ऐसा है। स्वाभाविक है, सवाल पूछने वाले तो शर्मिंदा हुआ ही, दूसरे लोग भी आश्चर्यचकित रह गए कि डॉक्टर राधाकृष्णन की बहुत हाजिर जवाबी और विलक्षण बुद्धि, उनके बारे में अगर आपने पढ़ा भी होगा तो वो राष्ट्रपति बनने से पहले 30 साल से ज़्यादा समय तक शिक्षक रह चुके थे और उन्होंने गीता पर बहुत अच्छी टीका भी लिखी है
और उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। उनकी सर बहुत पॉपुलर एक पुस्तक है जो मैंने भी पढ़ी है, रिकवरी ऑफ फेथ। उसमें उन्होंने बताया है कि हमारा जो विश्वास डगमगा गया है कि भगवान है कि नहीं है, जिन लोगों का विश्वास डगमगाया है वो अपने विश्वास को वापस लाने के लिए इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, रिकवरी ऑफ फेथ। एक उदाहरण देता हूँ। उन्होंने कहा क्या कारण है कि अपना कोई रिश्तेदार दूर बैठे, सैकड़ों मील दूर बैठा, सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा कोई अपना आदमी बीमार होता है, स्नेही आदमी बीमार होता है, तो अपन उदास हो जाते हैं। ये क्या कारण है? हमको कैसे पता लगा? जिस जमाने में ये साधन भी नहीं थे, कोई जानकारी के, टेलीफोन भी नहीं था। क्या कारण है कि दूर बैठे दो आदमियों में एक बीमार होता तो दूसरे को बहुत दुखी महसूस होता है? इस तरह उन्होंने कई उदाहरण दिए। तो बोले ये क्या सत्ता है, कौन ये चीज को जानकारी बांटता है दो आदमी में? ये वो सत्ता है जो हम सब में है। चूंकि हम उस सत्ता के बूंद बूंद हैं, इसलिए एक बूंद पर जो असर पड़ता है वो दूसरी बूंद को महसूस होता रहता है। उम्मीद है ये मज़ेदार किस्से आपको पसंद आएंगे। इस सीरीज में आगे और नई नई चीज़ें आपको बताई जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।